आज हम डिस्कस करेंगे एक नए म्यूचुअल फंड के बारे में जिसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड। कुछ समय पहले ही एसबीआई का एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड आया था। इसका ओपन डेट है जुलाई 2। इसमें एक एग्जिट लोड है। अगर आप बेंचमार्क यूज करना चाहता है निफ्टी एनर्जी टीआरआई को देखें तो इसमें सिर्फ 10 कंपनियां आती हैं। मैं 1 जून का डेट देखें तो इसका एनएवी 11.28% का रहा है। एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड में पैसा इन्वेस्ट करना भूल गए थे या आपका मिस हो गया था तो आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप यहां पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि। थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स इन्होंने इस साल 2024 में धूम मचाया हुआ है। चाहे वो सेक्टोरल फंड आप देखें, मैन्युफैक्चरिंग हो या डिफेंस हो, साल में कई ऐसे सेक्टोरल और थीमेटिक म्यूचुअल फंड आए हैं और उन्होंने एक अच्छा पैसा बनाया है। इस म्यूचुअल फंड जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसको शुरू करने के पहले एक बार हम आपको एक डेटा दिखाना चाहते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इस डेटा को देखिए। ये डेटा है नेट एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM, और यहाँ पे हमने दिखाया है अलग अलग स्कीम्स, अलग अलग कैटेगरीज। तो मल्टी कैप फंड, लार्ज कैप फंड, लार्ज एंड मिड कैप फंड, ऐसे करके कई स्कीम्स होती हैं। और इसमें हमने डेटा दिखाने की कोशिश की है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में एट द एंड ऑफ द मंथ में उनका AUM कैसा रहा है। हालांकि सेक्टोरल और थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स अपने सेक्टर में या स्कीम्स में टॉप पे नहीं है, पर जनवरी में जहां पे उनके अंदर 2,71,142 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा था, वहीं मई में ये बढ़ के 3,37,280 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। यानी कि अगर आप इंक्रीमेंट देखें जनवरी 2024 से लेके मई 2024 में, तो ये सबसे ज्यादा यानी 66,138 करोड़ रुपए का है, जो कि स्कीम्स के अंदर जितनी भी स्कीम्स चलती हैं उसमें सबसे ज्यादा है। यानी कि लोग सेक्टोरल थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स पे भरोसा कर रहे हैं, उसमें पैसा लगा रहे हैं, जिसमें कि HDFC का जो मैन्युफैक्चरिंग फंड था या फिर मोतीलाल ओसवाल का डिफेंस फंड था वो इंक्लूडेड है। लोगों ने इसमें पैसा लगाया है और लेके वो आगे बढ़ रहा है। अब आज के म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम लेके आते हैं म्यूचुअल फंड और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड खूब सारी जानकारियां। हम स्पेशलाइज करते हैं NFO यानी न्यू फंड ऑफर में, वो नए म्यूचुअल फंड जो मार्केट में आने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। आज हम डिस्कस करेंगे एक नए म्यूचुअल फंड के बारे में जिसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड। जी हाँ, नाम सुना हुआ सा लगता है। अभी कुछ समय पहले ही SBI का एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड आया था और अब आ गया है ICICI का एक और सेक्टोरल थीमेटिक म्यूचुअल फंड जो कि आने वाला है। हम डिस्कस करेंगे इसका ओपन डेट, क्लोज डेट, कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें, किस बेंचमार्क को लेके चलेगा, थोड़ा सा समझेंगे। एनर्जी के जो बेंचमार्क है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे और साथ में ही हम डिस्कस करेंगे इसके पहले आए म्यूचुअल फंड यानी SBI एनर्जी को कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। ये एक अकेला ऐसा वीडियो है जिसमें आपको मिलेगी सारी जानकारियां। इसके बाद आप क्लियर रहेंगे कि आपको इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। आइए शुरू करते हैं। अब म्यूचुअल फंड की बेसिक डिटेलिंग देखते हैं। म्यूचुअल फंड का नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड। इसका ओपन डेट है जुलाई 2, क्लोज डेट है जुलाई 16, अलॉटमेंट डेट है जुलाई 24। इसमें आप 1,000 रुपीज का सिप कर सकते हैं या 5,000 रुपीज लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें एक एग्जिट लोड है। अगर आप 3 महीने के पहले आप एग्जिट करना चाहते हैं तो आपको 1% का चार्ज लगेगा। NAV इसका 10 रुपीज का होगा। फंड टाइप ये ओपन एंडेड है। कैटेगरी जैसे हमने डिस्कस किया, ये सेक्टोरल थीमेटिक कैटेगरी है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इसमें ग्रोथ और IDCW है। इन्वेस्टमेंट प्लान इसमें डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान है। बेंचमार्क ही यूज करेगा निफ्टी एनर्जी TRI को, और ये उनके लिए है जो कि लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हर एक म्यूचुअल फंड का जब उसको लिखा जाता है, जब रिलीज किया जाता है, तो उसका एक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है। अगर इस म्यूचुअल फंड को देखें तो ये बेंचमार्क यूज करना चाहता है निफ्टी एनर्जी TRI को, और इसका जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो है एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ।
ये उन कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है जो निफ्टी एनर्जी टीआरआई के बेंचमार्क के अंडर में आती हैं, यानी कि वो कंपनियां जो कि एनर्जी वर्टिकल में होती हैं। अब ये कंपनियां कौन सी होती हैं? तो वो सारी कंपनियां जो एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ ट्रेडिशनल एंड न्यू एनर्जी, यानी ट्रेडिशनल और न्यू एनर्जी से रिलेटेड जो भी कंपनियां होती हैं उनको निफ्टी एनर्जी के अंदर जगह दी जाती है। साथ में वो कंपनियां जो कि ऑयल एंड गैस, यूटिलिटीज, पावर, इन सब में आती हैं। अभी डिटेल में देखेंगे वो कौन सी कंपनियां आती हैं, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 10 कंपनियां हैं। एक एक कंपनी का नाम पढ़ेंगे, समझेंगे कि वो कंपनियां क्या करती हैं। जैसा कि आपको बताया, ये एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के गोल से मार्केट में आया है और इसके जो फंड मैनेजर हैं वो हैं मिस्टर अनीश और मिसेस शर्मिला। कैसे पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है अपने, जब ये म्यूचुअल फंड तो देखेंगे 80 to 100% का इन्वेस्टमेंट ये इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में करना चाहता है, उन कंपनियों में जो कि एनर्जी, ट्रेडिशनल या न्यू एनर्जी से रिलेट करती हैं और एलाइड सेक्टर्स में हैं, उनमें ये काम करना चाहता है 80 to 100%, जो कि वेरी हाई रिस्क में आता है। इसके अलावा जो दूसरी तरह की कंपनियां होती हैं जो कि एनर्जी वर्टिकल के बाहर होती हैं, इसमें 0 to 20% का पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, जो भी वेरी हाई रिस्क प्रोफाइल में आता है। साथ में ये डेट और मनी मार्केट में 0 to 20% का इन्वेस्टमेंट करना चाहता है जो लो और मीडियम में है, और यूनिट्स ऑफ रेट्स और इन्वेट्स में ये 0 to 10% का पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है। अब सीधा बेंचमार्क पे आते हैं। ये बेंचमार्क यूज करेगा निफ्टी एनर्जी टीआरआई को। निफ्टी एनर्जी टीआरआई उन कंपनियों को कहते हैं जो कि बेसिकली पेट्रोलियम, गैस, पावर, ऐसी कंपनी, ऐसी जगह पे, ऐसे कंपनियों में काम करती हैं, ऐसे सेक्टर में काम करती हैं, वो सारी कंपनियां निफ्टी एनर्जी टीआरआई के अंडर में आती हैं। अगर इसका पोर्टफोलियो कैरेक्टरिस्टिक देखें तो इसमें सिर्फ 10 कंपनियां आती हैं। अगर एक साल की परफॉर्मेंस देखें कि कैसा परफॉर्म कर रहा है सारा बेंचमार्क, तो जाहिर सी बात है जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है वो निफ्टी रियलिटी का रहा है। निफ्टी रियलिटी के बाद बैंकिंग पीएसयूज का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। पर तीसरे नंबर पे अगर हम देखें तो निफ्टी एनर्जी और निफ्टी ऑटो तकरीबन 50 to 75% का परफॉर्मेंस लेके बैठे हुए हैं। अगर इंडेक्स रिटर्न देखें, प्राइस रिटर्न और टोटल रिटर्न का, तो एक साल में इसका रिटर्न तकरीबन 69.21% का रहा है प्राइस रिटर्न, और टोटल रिटर्न देखें तो 71.58% का रिटर्न रहा है। 5 इयर्स में 21% का इसने रिटर्न दिया है और टोटल प्राइस रिटर्न 23.69% का है। अभी जो एनर्जी वर्टिकल है इसमें किस तरह की टोटल कंपनियां आती हैं, तो कोई भी कंपनी ऐसी जो कि कोल, गैस ट्रांसमिशन मार्केटिंग, एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी, एलएनजी का सप्लायर होता है, यानी जिसको बनाता है, ल्यूब्रिकेंट्स, ऑफशोर सपोर्ट सोल्यूशन ड्रिलिंग, ऑयल इक्विपमेंट एंड सर्विसेज, ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, ऑयल स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, रिफाइनरीज एंड मार्केटिंग, ट्रेडिंग कोल और ट्रेडिंग गैस, ऐसी कोई भी कंपनी होगी जो इस पर्टिकुलर वर्टिकल में काम करती होगी उसको एनर्जी वर्टिकल यानी एनर्जी के बेंचमार्क में डाला जाएगा। टोटल 10 कंपनीज हैं जो कि इस बेंचमार्क में आती हैं। हमने यहाँ पे लिस्ट किया है वो 10 कंपनीज अपने वेटेज के हिसाब से। सबसे हाईएस्ट वेटेज रिलायंस इंडस्ट्रीज का है जो कि 34.20% पे है। उसके बाद एनटीपीसी, पावर ग्रिड, कोल इंडिया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, टाटा पावर, अदानी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और अदानी एनर्जी है। यानी कि सारी ऐसी कंपनियां जो एक बड़े सेक्टर पे काम करती हैं, बड़े तौर पे काम करती हैं, वो सारी कंपनियां इस बेंचमार्क के अंडर में आती हैं। यहाँ पे आप उनका परसेंटेज देख सकते हैं। आपका पैसा इन्हीं कंपनियों के शेयर खरीदने में लगाया जाएगा। तो जानते हैं आपकी ये सारी की सारी लार्ज कैप कंपनीज हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर रही थी, कर रही हैं और करेंगी। तो आने वाले टाइम में ये म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न दे सकता है। आपके सामने एक हीट मैप है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बेंचमार्क का परफॉर्मेंस रहा है। हमने ईयर 2000 से लिया है तो आपको 4 साल का एग्जैक्ट डेटा दिखेगा। आपको लाइट ग्रीन दिखेगा, थोड़ा सा डार्क ग्रीन दिखेगा और एकदम डार्क ग्रीन दिखेगा। लाइट ग्रीन का मतलब है 0 to 5% का ग्रोथ, डार्क ग्रीन का मतलब है 5 to 10% और एकदम डार्क ग्रीन का मतलब है 10% के ऊपर का परफॉर्मेंस। जितनी जगह आपको रेड या पिंक कलर दिख रहा है
उसका मतलब है कि उस जगह पे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, बल्कि जहाँ पे ग्रीन दिख रहा है वहाँ पे आप अच्छे से समझ सकते हैं कि इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। तो अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो आपको रेड या पिंक आपको कम दिखाई पड़ेगा, आपको ग्रीन ज़्यादा दिखाई पड़ेगा, जिसका मतलब आप समझ सकते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। अगर 2023 की बात करें तो 2023 में इनका जो ईयर रिटर्न था वो 29.37% का था। 2022 में 14.31% का रहा है। 2021 में 33.74% का है और ईयर 2000 में 6.38% का रहा है। इस तरह का रिटर्न चल रहा है, इस तरह का रिटर्न इस समय ये कंपनियां दे रही हैं, ये बेंचमार्क दे रहा है। तो आप इसको देखिए, समझिए कि आपके लिए ये प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा। कैसा परफॉर्मेंस रहेगा इस म्यूचुअल फंड का अगर उसको हम समझें तो हमने एक म्यूचुअल फंड यूज किया है जिसका नाम है एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड। ये एक रिसेंटली लॉन्च किया हुआ म्यूचुअल फंड है जो कि तकरीबन 26 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया था। हमने ये म्यूचुअल फंड इसलिए उठाया है ताकि आप समझ सके कि मार्केट जिस तरह से फरवरी में था, ऊपर जा रहा था, वैसा ही मार्केट अभी भी जा रहा है। तो कैसा परफॉर्मेंस रहा है, तो इस समय 1 जून का डेट देखें तो इसका एनएवी 11.28% का रहा है, जो कि ये एनएवी 10 रुपीज पे लॉन्च किया गया होगा। फंड साइज इसमें 8,833 करोड़ का है, यानी कि इतना पैसा इसको इन्वेस्ट किया गया है इस म्यूचुअल फंड में। एक्सपेंस रेशियो 0.47 का है, तो इतना ही या इसी के आसपास एक्सपेंस रेशियो आना चाहिए। अगर इस कैटेगरी का एक्सपेंस रेशियो देखें तो वो 0.91 है, तो आप सोच सकते हैं कि इसके अंडर में ही इसका एक्सपेंस रेशियो रहेगा। हमने यहाँ पे वन टाइम रिटर्न दिखाया है, सिप रिटर्न अभी अवेलेबल नहीं है। वन टाइम रिटर्न देखिए, 1 वीक का, 1 मंथ का, 3 मंथ का, और जब से ये बना है, ये बना था 26 फरवरी 2024 को। अभी इसको लॉन्च किए को 4 महीना हुआ है और 4 महीने में इसका एब्सोल्यूट रिटर्न जो है वो 12.89% का है और जो एनुअलाइज रिटर्न है वो 42.09% का चल रहा है। साथ में हमने आपको दिखाया है वो कंपनियां जिसमें कि इसने पैसा इन्वेस्ट किया है, क्योंकि ये सेम वर्टिकल को लेके चल रहा था तो इसने भी उन 10 कंपनीज में ही इन्वेस्ट किया है। इसमें से सबसे ज़्यादा पैसा रिलायंस में लगाया है, फिर एनटीपीसी में, फिर बीपीसीएल में, फिर कोल में, फिर पेट्रोनेट एलएनजी में। तो ये सारी कंपनियों में इसने पैसा लगाया है। ये सारी कंपनियां एक लार्ज कैप कंपनी के फॉर्म में आती हैं, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगी और धीरे धीरे करके इनका पैसा भी आगे जाता जाएगा। अगर आप एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड में पैसा इन्वेस्ट करना भूल गए थे या आपका मिस हो गया था, तो आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज के इस छोटे से वीडियो में हमने डिस्कस किया एक नए म्यूचुअल फंड के बारे में जिसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड। एक बार रिकैप कर लेते हैं। इसका ओपन डेट है जुलाई 2, क्लोज डेट है जुलाई 16, ओपन डेट, अलॉटमेंट डेट है जुलाई 24। इसमें 1000 रुपीज सिप या 5000 रुपीज लमसम कर सकते हैं। एग्जिट लोड इसमें 1% का है अगर आप 3 महीने के पहले अपना पैसा निकालिए। जैसा कि बताया, बेंचमार्क इसका निफ्टी एनर्जी टीआरआई है और ये सूटेबल है उनके लिए जो कि एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको ये वीडियो पसंद आया और आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा। अगर आपके पास कभी भी कोई भी सवाल हुआ करे जो आपको नहीं समझ में आए, या अलॉटमेंट डेट है या फिर एग्जिट लोड है या किसी भी टर्म्स में कोई सवाल है, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर कमेंट करें। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम आपको डिटेल में उसका जवाब दे सकें। मेरा नाम है रवि श्रीवास्तव। थैंक यू।